स्टूडेंट, आज हमें पढ़ना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहले तो हमारा फंक्शन सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, dy बाय dx, और f ऑफ x का डेरिवेटिव लेते थे हम f डैश ऑफ x। ठीक है, इसी डेरिवेटिव को बोलेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब एक काम करते हैं, इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो देखो इस dy बाई dx का जो डेरिवेटिव है dy बाई dx का क्या करना है, हमको फिर से डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए मैं इसको dy बाई dx लिखता हूं। अब इस dy बाई dx मतलब इसको हम बोलेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसीलिए इसको डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इस एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे हम सेकेंड ऑर्डर, इसको बोलेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से अगर हमने इस सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका फिर से अगर हमने डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। ऐसे ही हम n टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करते गए, तो ये हो जाएगा डी एन वाई to the divided dx to the power n is equal to f double dash of n x। इसे बोलेंगे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे बोलेंगे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सो अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें भी हमको फाइंड करना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो स्टार्ट करते हैं इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, जिसमें हमको y इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। सो एक काम करेंगे, इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ले लेते हैं। सो इस y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। चलो अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस ये 5 एज इट इज, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 3 कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये मिल गया हमको dy बाई डी एक्स। सो इस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10x माइनस 3। बट क्वेश्चन में पूछा है सेकेंड ऑर्डर, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर से एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो इक्वल टू ये देखो ये 3, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 इंटू 2 6x प्लस 10, x का डेरिवेटिव 1 और 3 जिसका डेरिवेटिव 0। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया 6x प्लस 10। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या करेंगे, इसको फाइंड करना है हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो पहले डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, सो इट इज डी वाई बाई डी एक्स। सो देखो साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बट क्वेश्चन में पूछा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो, तो इस फर्स्ट ऑर्डर का फिर से डेरिवेटिव लेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देखो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x और माइनस साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही क्या था हमारा y। सो इसकी जगह लिखता हूँ मैं माइनस y इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x।
क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स, और यहाँ देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस v सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x। सो ये हो जाएगा x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना हुआ 1। सो ये x और x कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ये हो गया dy बाई डी एक्स। बट क्वेश्चन में पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो। सो फिर से क्या लेते हैं इसका डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का डेरिवेटिव इज 1 बाई एक्स। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव आ गया इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन दिया हमको y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इस फंक्शन का हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देखो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x सिंपल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला ही है हमारा। ठीक है, अब इसका सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब डेरिवेटिव लेना है इसका, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक कंपोजिट फंक्शन में एक फॉर्मूला था कि 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता था -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो सेम यहाँ पे 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इस 2x को पहले लिखता हूँ, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स x। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो, जिसमें x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा दिया है। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब ये यहाँ पे थीटा पैरामीटर है। ठीक है, तो इसका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो थीटा से x का डेरिवेटिव लिया तो ये हो गया dx बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। ऐसे ही y है, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी थीटा इज डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। सो इक्वल टू dy बाई डी थीटा की वैल्यू है cos थीटा और dx बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस साइन थीटा। सो cos बाय साइन रेशियो हो गया माइनस cot थीटा। सो हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cot थीटा। बट क्वेश्चन में फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो फिर से एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स लिया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसका जो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है हमने,
माइनस कॉट थीटा। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे x वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो एक काम करते हैं ये माइनस, इसको लिखता हूं मैं माइनस डी थीटा इंटू कॉट थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी थीटा बाय डी एक्स से। तो देखो ये डी थीटा कैंसिल, तो बराबर ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा चेन रूल के हिसाब से। सो इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स, तो देखो यहाँ पे डी एक्स बाई डी थीटा आया था माइनस साइन थीटा, सो डी थीटा बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन साइन थीटा, माइनस वन अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स की जगह लिखता हूं मैं माइनस वन अपॉन साइन थीटा। सो ये देखो ये माइनस माइनस प्लस, बट ये एक माइनस आ गया, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, सो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा इज माइनस cosec cube theta. So cosec cube theta is our second order derivative. Second order derivative of x equal to cos theta and y equal to sin theta. So क्वेश्चन देखते हैं, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 एक इक्वेशन दिया है और बोला है show that d square y by dx square equal to 0. तो सबसे पहले तो इस जो इक्वेशन दिया उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और फिर ये प्रूफ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो फंक्शन x और y के टर्म में है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। सो d सबसे पहले तो इसका फर्स्ट ऑर्डर मतलब dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये a कांस्टेंट 2ax हो गया, प्लस यहाँ पे 2h तो कॉमन है। अब x इंटू y का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस ये हो गया 2by और y का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसीलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सो ये बन गया हमारा फंक्शन 2ax प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, सारे जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको एक साइड में रखते हैं। सो ये हो गया 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू बाकी जो दूसरे टर्म है उसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये 2ax उस साइड आ गया माइनस 2ax हो गया, ये 2hy उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2hy। सो एक काम करो, अब यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो। सो dy बाई डी एक्स अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 2hx प्लस 2by इक्वल टू माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल लो, माइनस 2 कॉमन निकाल लो तो ये 2ax प्लस hy। ठीक है, अब ये इस साइड मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर होकर डिवीजन में जाएगा। सो डिवीजन में गया तो ये मिल गया हमको dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2ax प्लस hy, ax प्लस hy इज डिवाइडेड बाय, ये टर्म इस साइड डिवीजन में जाएगा और इसमें से 2 को बाहर निकालता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2hx प्लस by, यहाँ पे 2 कैंसल, ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ax प्लस hy इज डिवाइडेड बाय hx प्लस by इज डिवाइडेड बाय hx प्लस by। अब एक काम करते हैं, ये जो टर्म है इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए जो इक्वेशन दिया है हमें उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। सो ये देखो दिया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 को इसको मैंने 2 इसमें स्प्लिट कर दिया। अब देखो ये इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से अगर हम x कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा ax प्लस hy, और इस टर्म से अगर मैं y कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा hx प्लस by इक्वल टू 0। ठीक है, अब ax प्लस hy ये x इक्वल टू ax प्लस hy, और ये जो टर्म है इसको उस साइड ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस y hx प्लस by
ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये y इस साइड एज इट इज रखते हैं, ये जो टर्म है इससे ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ ax प्लस एच वाई, ये टर्म इस साइड आ गया तो ये माइनस, ये टर्म इधर आया तो ये एच एक्स प्लस बी वाई, और ये एक्स इस साइड मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसफर करके डिवीजन में चल जाएगा। सो ये जो टर्म मिला हमको माइनस ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई, इसकी जगह लिख सकते हैं हम y बाय एक्स। तो एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, और यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कंप्लीट टर्म की जगह लिखेंगे हम y अपॉन एक्स, और उसको देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसका इजीली इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब एक काम करो, यहाँ पे y अपॉन एक्स के टर्म में है, सो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस y into derivative of x is 1 is divided by x square, so equal to dy by dx। अब इस dy by dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम, y अपॉन एक्स, तो इस dy by dx की जगह लिखेंगे y अपॉन एक्स माइनस y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये x कैंसल, y माइनस y कितना, y माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 0। सो हमारा जो सेकेंड ऑर्डर है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। सो सेम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, और जो भी प्रैक्टिस में कोई डिफिकल्टीज आती है तो वो डिफिकल्टी मुझे व्हाट्सअप करो, मैसेज करो।